हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से हो गई होगी। और बाकी जो आपके बचे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम आज की इस वीडियो में कवर कर लेंगे। बच्चे कुछ तो नहीं बोल सकते, ये आप बोल सकते हैं कि संजीवनी बूटी आप बोल सकते हैं, जिन बच्चों की अब तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है या जिनको डर है कि शायद हम फेल हो जाएं। तो ये जो क्वेश्चन अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो 101% की कोई बच्चा फेल नहीं होगा अगर इतने क्वेश्चन बच्चा अगर प्रिपेयर कर लेता है। जितने क्वेश्चन मैं आपको इसमें बताऊंगा सारे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस एग्जाम में तक पूछे जा चुके हैं। और ये वो क्वेश्चन है जो न्यू एनसीईआरटी जो आपका सिलेबस या फिर बुक आई है उसमें से जो आपका सिलेबस डिलीट हो चुका है, उसके बाद जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचते हैं ये वो सारे प्रश्न हैं। टोटल अगर आप बात करें इस पीडीएफ की, तो टोटल 3 पार्ट में आपकी ये पीडीएफ है। टोटल 3 पीडीएफ है। ठीक है, पहली जो पीडीएफ उसमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्न, क्योंकि आपके पेपर में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सारे हमने कवर किए हैं। निश्चित उत्तीय प्रश्न पूछे जाते हैं, हमने वो कवर किए हैं। और इसके अलावा जो आपके लघु और दीर्घ प्रश्न पूछे जाते हैं आपके पेपर में, वो सारे हमने टोटल 3 पीडीएफ में ये सारे टॉपिक हमने कवर कर दिए हैं। अब बात करें कि अगर जिन बच्चों को ये पीडीएफ चाहिए वो पीडीएफ आखिर कहाँ से मिलेगी, पूरी प्रोसेस बताऊंगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा हर एक चीज को। और फिर उसके बाद इस वीडियो में जो हम कवर करेंगे वो रहेंगे हमारे लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, बट जो ये पीडीएफ में सारे प्रश्न हैं वो सारे तो कवर नहीं कर पाएंगे। लगभग 30 से 35 क्वेश्चन हैं जो हमने इस पीडीएफ में कवर किए हैं। बट आज की इस वीडियो में हम मुश्किल से 10 से 15 क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो बच्चे पीडीएफ नहीं डाउनलोड करना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। ठीक है, उन बच्चों के लिए 10 से 15 क्वेश्चन आज इस वीडियो में हम देखेंगे। बाकी जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं तो चलते हैं पहले पूरी प्रोसेस समझ लेते हैं कैसे पीडीएफ ले सकते हैं। बहुत ही कम कॉस्ट यानी 15 रुपए 20 रुपए में आपको पीडीएफ मिल जाएगी उस पर। और उसके ऊपर भी आपको 30% का डिस्काउंट, जो बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल से इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं। ठीक है, तो पूरी प्रोसेस को हम डिटेल से समझ, फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन बताना स्टार्ट करूंगा जो आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो बच्चे नहीं लेना चाहते पीडीएफ तो नॉर्मली वीडियो को स्किप कर सकते हैं, स्किप करके डायरेक्ट आगे क्वेश्चन पर जा सकते हैं। और जिनको चाहिए पीडीएफ वो पूरी प्रोसेस समझ सकते हैं। तो जहां पर भी आप इंटरनेट यूज करते हैं वहां पर चले जाना है और आपने सर्च कर लेना है कंबोज सर। कंबोज सर टाइप करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। सबसे फर्स्ट नंबर पर आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी, कंबोज सर होम लिखा हुआ दिखेगा। सिंपली आपने उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप हमारी वेबसाइट के ऑफिशियल पेज पर आ जाएंगे और जो पेज होगा आपको कुछ देखने में इस तरह से दिखेगा। ठीक है, अगर आप इसको मोबाइल में ओपन कर रहे हैं तो मोबाइल में ओपन करने पर आपको अपनी और दिखा दे तो कैसा, बट अगर आप लैपटॉप या उसमें आईपैड में खोल रहे हैं वेबसाइट को, ठीक है, तो उसमें आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो उसमें नॉर्मली आपने क्या करना है, थोड़ा सा नीचे स्लाइड कर लेना है। नीचे स्लाइड करके आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा टॉप 30 क्वेश्चन का। और या तो आप इस पर क्लिक कर ले, या फिर आप ये नॉर्मली 3 डॉट आपको देखने को मिल होंगे, 3 डॉट पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा टॉप 30 क्वेश्चन का। या फिर आप इस पर डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। दो ऑप्शन बता दें कि आप कैसे टॉप 30 क्वेश्चन पर पहुंच सकते हैं। उसके बाद आपने क्या कर लेना है, और जिन बच्चों को व्हाट्सएप पर डायरेक्ट पीडीएफ चाहिए तो उनको मैं बता दूं, यहाँ पर हमारे व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड करा दिया है। ये व्हाट्सएप आप नंबर यहाँ से नोट कर सकते हैं, आप वेबसाइट से जाकर के भी ले सकते हैं। सिंपली आपने क्या कर लेना है, आपने अपनी क्लास बतानी है, सब्जेक्ट बताना है। जिस सब्जेक्ट हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वो आपने बता देना है। और आपको एक पेमेंट का लिंक आप आपको व्हाट्सएप पर ही दे देंगे, तो उस व्हाट्सएप नंबर पर आप पेमेंट करके आप हमें स्क्रीनशॉट भेजेंगे उसी व्हाट्सएप नंबर पर, और आपको पीडीएफ वहीं पर अवेलेबल हो जाएगी। और जो बच्चे खुद से लेना चाहते हैं उसके लिए नॉर्मली ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ वो आप फॉलो कर लें। तो नॉर्मली जैसे आपने क्लिक कर लिया टॉप 30 क्वेश्चन पर, आपको यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, 9, 10, 11, 12। फिलहाल हम क्लास 12 की बात कर रहे हैं। तो क्लास 12 के अभी फिलहाल हम जो सब्जेक्ट देख रहे हैं वो है आपका भूगोल। ठीक है, तो उस पर क्लिक करते ही आपने यहाँ पर आपको एक और पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट हमने कवर कर रखे हैं। क्लास 12 टॉप 30 क्वेश्चन, तो ऐसा आपने सिलेक्ट कर लेना है भूगोल। ठीक है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अवेलेबल है। तो भूगोल पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके भूगोल के सारे जो मैंने आपको पीडीएफ बताई, देखो वैकल्पिक प्रश्न उत्तर, निश्चित और लघु व विस्तृत, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम बहुत पीडीएफ अवेलेबल है हमारे पास। तो इन तीनों में से आप किसी पर भी क्लिक करेंगे तो नॉर्मली आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपके भूगोल की सभी पीडीएफ ऐड कर रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि आपको तीनों पीडीएफ चाहिए तो ये आपको लगभग कितने, 50 और 15, 30, 50, 60, 70, 80, 80 रुपए में तीनों पीडीएफ मिलेगी। बट उनको जो बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल से वीडियो देख करके नहीं जा रहे हैं, जो बच्चे हमारे यूट्यूब से वीडियो देख करके जा रहे हैं, उनको 30% अलग से डिस्काउंट मिलेगा। कैसे मिलेगा वो मैं आपको बता दें। ऐड टू कार्ट पर सिंपली आपने जिस पीडीएफ को लेना है ऐड टू कार्ट करना है। ऐड टू कार्ट करते ही
यहाँ पर आप देख रहे हैं टोटल 50 रुपए की आपकी एक पीडीएफ है। यहाँ पर आपने कूपन कोड अप्लाई कर लेना है कंपोजर 30। कंपोजर 30 कूपन कोड अप्लाई कूपन करना है। जो पीडीएफ आपकी 50 रुपए थी, देखो यहाँ आपने जब कूपन कोड अप्लाई किया 15 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, यानी जो पीडीएफ 50 की थी वो आपको 35 रुपए में मिल गई थी। ऐसी जो टोटल पेमेंट आपकी 80 रुपए की है, लगभग आपको 50 रुपए में आपको तीनों पीडीएफ मिल जाएंगे। तो उसका नॉर्मली आपने प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक कर देना है और उसके बाद जो आपका नेक्स्ट पेज खुलेगा वो कुछ ऐसा होगा। फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपने यहाँ पर पूरा फिल कर देना है और अपनी पूरी डिटेल्स। उसके बाद लास्ट में आई हैव रीड एंड एग्री टू द वेबसाइट टर्म्स एंड कंडीशंस। प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करके आपने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जिसके थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं आप इजीली कर सकते हैं। और अदरवाइज आप ये पूरी प्रोसेस नहीं करना चाहते तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि पेज पर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके जो भी पीडीएफ चाहिए आप इजीली ले सकते हैं। वापस लेकर चलता हूँ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तो जो क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं सारे आपके यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो ये प्रश्न जो आपका फर्स्ट ही है, इसको अगर आप देखेंगे ध्यान से तो एक प्रश्न आपके 2 बार पेपर में पूछा जा चुका है। प्रश्न आपका भारतीय कृषि की समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। और देखो इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आंसर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी और आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो सिर्फ यहाँ पे आप प्रश्न देखिए और जो बच्चे पीडीएफ परचेज कर लेंगे उनको आंसर इजीली मिल जाएगा, पीडीएफ में वो आराम से पढ़ सकते हैं। जो बच्चे पीडीएफ परचेस नहीं कर रहे हैं वो नॉर्मली क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर के आप इनको याद कर सकते हैं या फिर वीडियो को रोक रोक कर आप पढ़ लीजिए। और सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोई फालतू प्रश्न आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपने देख लिया है, भारतीय कृषि की समस्या का विश्लेषण कीजिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका रहने वाला है वो है, अब देखो ये जो प्रश्न है आपका 10, 19, 15, 9, 17, यानी अगर हम बात करें पिछले 10 सालों में ये प्रश्न आपका 5 बार पूछा जा चुका है। प्रश्न है आपका, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और चंचल मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, व्याख्या कीजिए। या फिर है, मानव भूगोल से क्या अभिप्राय, स्पष्ट कीजिए। उसको आपने अच्छे से देख लेना है। उसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रश्न आपका, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को समझाएं। या फिर मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर टिप्पणी लिखिए। आंसर बच्चों आप देखते जाएंगे नीचे आपको पूरा डिटेल में और बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको आंसर दे दिया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, विश्व की जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न थोड़ा सा घुमा फिरा करके आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, आपने कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से आपने याद करके जाना है। नीचे आपका आंसर दे दिया गया है। बाकी कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं इजीली पूछ करके, या फिर व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको बता दिया है, उस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का विवरण कीजिए। तो प्राकृतिक अपना भौतिक कारक हो गए और उसके अंदर भी आपके धरातल हो गया। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है जलवायु, मृदा, खनिज, वनस्पति। और दूसरा मानवीय कारक में क्या क्या आ गया, कृषि, नगरीकरण, यातायात, राजनीतिक कारक। तो काफी आप इनको पॉइंट वाइज बना करके लिख सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव विकास के कल्याण उपागम की व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न है, मिश्रित कृषि को स्पष्ट कीजिए या फिर मिश्रित कृषि का अर्थ स्पष्ट कीजिए। थोड़ा सा देखो घुमा करके दे दिया, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो वो पढ़ा था वो आया। कंफ्यूज नहीं होना है सबसे पहली बात। अगला जो प्रश्न आप देख रहे हैं बच्चों इंपॉर्टेंट है, स्थानांतरण कृषि की प्रमुख विशेषताएं बताइए कि स्थानांतरण कृषि की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। 4 पॉइंट दे रखे हैं, 4 में से कोई भी आप 3 इजीली याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, रोपण कृषि की प्रमुख विशेषताएं बताइए। या फिर संसार में रोपण कृषि की किन्हीं 5 विशेषताओं को लिखिए। तो यहाँ पर टोटल आपकी 6 दे रखी हैं, 6 में से कोई भी आप 4 से 5 याद कर सकते हैं। अगला देखो प्रश्न 2009, 18, 10 में पूछा गया है। इसमें कहा है रोपण कृषि क्या है और विश्व के उन क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए जो रोपण कृषि हेतु उपयुक्त है। या फिर रोपण कृषि की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पे आपने इसको पूरे को अच्छे से याद कर लेना है और कोई भी डाउट कुछ भी आपको पूछना हो इसलिए आप पूछ सकते हैं। कोई बिना टेंशन के, बिना कुछ सोचे समझे जो भी आपको पूछना हो। कुटीर उद्योग से क्या अभिप्राय है, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। 18-23 में आया। पॉसिबिलिटीज कम है आने की, बट यह है कि आपने छोड़ना नहीं है किसी को भी, क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन हमने देखा है जो लगातार 2 साल 3 साल आते रहते हैं। तो इस पूरे का आंसर देख लेना है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस बार आपके एग्जाम में, कि विश्व में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए तथा सूती वस्त्र उत्पादन के प्रमुख क्षेत्रों को बताइए। तो ये बच्चों आपका कंप्लीट हो गया। टोटल यहाँ पे आपके 6 पॉइंट है, 6 में से कोई भी आपने 5 अच्छे से याद कर लेना है। फिर है सूती वस्त्र उत्पादन के क्षेत्र, इसी के अंदर आपने बता देना है कौन कौन से क्षेत्र। चीन है, देखो भारत है, जापान है, रूस है, संयुक्त राज्य अमेरिका है और बाकी अन्य क्षेत्र। ये प्रश्न अगर आप देखेंगे तो 17, 13, 16, 19 में पूछा गया प्रश्न है।
विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कहाँ स्थित है? या फिर ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का विस्तार लिखिए। अगला प्रश्न है, किन्हीं दो पार महाद्वीपीय रेल मार्गों का नाम उल्लेख कीजिए। या फिर पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या होते हैं? तो आप देख सकते हैं कि जितने प्रश्न हमने देखे हैं सारे आपके ऐसे प्रश्न हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम में काफी बार पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, परिवहन एवं संचार के जाल को देश की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है? तो ये पूरा आपका आंसर यहाँ पे दे दिया गया है। और आई होप कि बच्चों ये सारे क्वेश्चन आपको पहले से अच्छे से याद होगा। जिन बच्चों को नहीं याद है तो अभी भी देखो आपके पास टाइम बचा हुआ है, तो ये बचे हुए टाइम का सही उपयोग करें और सभी क्वेश्चन को याद कर लें। इसके अलावा देखो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न सभी जो महत्वपूर्ण है आपके चैप्टर वाइज वो हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। और निश्चित उत्तरीय प्रश्न जो है आपके सारे देखो वो हमने कवर कर रखे हैं जो आपके पूरे पूरे चांसेस पर एग्जाम में आने के। और बाकी हमने यहाँ पे आपको सारे जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन लगभग जो है बता दिए हैं। बाकी के जो बचे बचे हुए क्वेश्चन अगर आपको वो भी चाहिए तो उसके लिए आपने पीडीएफ परचेज कर लेनी है। पूरी प्रोसेस मैं आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो जितने क्वेश्चन देख रहे हैं आपके सारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अगर आपको ये सभी चाहिए तो सिंपली आप वेबसाइट पर जाकर के इनको परचेज कर सकते हैं। कोई भी इशू कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, सारे डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे। और व्हाट्सएप नंबर पर आप डायरेक्ट मैसेज करके भी आप जो पीडीएफ लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। बाकी सभी को बेस्ट विशेष आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के टॉप 30 क्वेश्चंस के साथ। और अगेन आप सभी को शुभकामनाएं। किसी भी क्वेश्चन को आपने एग्जाम में छोड़ना नहीं है। जितना आए जिस भी टॉपिक को लेकर के आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है आप लिख करके आइए, बट खाली कॉपी छोड़ करके नहीं आनी एग्जाम में। देखो खाली कॉपी छोड़ेंगे कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ लिख के आएंगे, उम्मीद रहती है कि हाँ मार्क्स मिलेगा। टीचर भी कई बार सोच लेता है कि बच्चे ने मेहनत किया लिखा है, मार्क्स लेकर के जाए। इसलिए कॉपी खाली नहीं छोड़नी है, कॉपी में कुछ ना कुछ लिख करके आना है। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर भी आता तब भी। तो अगेन आप सभी को बेस्ट विशेष हैं एग्जाम के लिए। अच्छे से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।